जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज 2 अक्टूबर 2023 की मुरली हम सुन रहे हैं। तो आज के विशेष महावाक्य है, मीठे बच्चे नई दुनिया के लिए बाबा तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं, नई मत भी देते हैं, इसलिए उनकी गत मत न्यारी गाई जाती है। प्रश्न है आज का, रहम दिल बाबा सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर उच्च तकदीर बना देते हैं? रहम दिल बाबा सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर उच्च तकदीर बना देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं कि बच्चे ऊंच तकदीर बनानी है ना, तो सेवा करो। अगर खाया और सोया, सेवा सर्विस नहीं की, तो ऊंच तकदीर नहीं बना सकेंगे। सेवा के बिगर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुननी है और सभी को सुनानी भी है। बाबा को रहम पड़ता है
इसलिए हर बात की शिक्षा, सावधानी, रोशनी बाबा बच्चों को हर पल देते रहते हैं। तो ऐसे अटेंशन में रहकर हमें क्या करना है, अपना समय सफल करना है, वेस्ट नहीं गवाना है। आज का गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम, नया दिन लागे, नई रात लागे, नया हर पल लागे। ओम शांति। तो रूहानी बाप समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद का बाप मिलता है तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि यह बाप नई दुनिया स्थापन करने वाला है। मनुष्य ऐसी नई बातें सुना न सके। बाबा, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। नरक की स्थापना करने वाला रावण है। यानी 5 विकार, 5 विकार स्त्रियों में से, 5 विकार पुरुषों में, तो वह है रावण संप्रदाय। तो यह नई बातें बाबा सुनाते हैं। स्वर्ग बनाने वाला बाप है निराकार परमपिता परमात्मा, जिसको राम भी कहते हैं। नरक बनाने वाला रावण, जिसका चित्र वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। एक बार जल गया तो फिर उसका एफिजी, पुतला आदि देखने में थोड़ी आएगा। वह आत्मा जाकर दूसरा शरीर ले लेती है, फीचर्स आदि बदल जाते हैं। यह तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष के हैं और उसको जलाते। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। यह रावण तो विकारों का प्रतीक है। विकारों को ही, व्यर्थ को, विकारों को, तमो प्रधानता को क्या कहेंगे, रावण कहेंगे। तो यह सारी बातें बाबा समझाते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं? भगवान आते ही है भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है। सुख है अल्पकाल क्षण भंगुर। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का देवाला निकला, जीवन तो दुखी रहता है ना। बाबा कहते हैं, मैं आता हूं सभी का जीवन सुखी बनाने। बाबा आकर के नई बातें बतलाते हैं, कहते हैं मैं आया हूं स्वर्ग की स्थापना करने। वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे, वह है ही निर्विकारी राज्य दुनिया। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वह बाबा ही आकर स्थापन करते हैं। नरक का राज्य रावण स्थापन करते हैं। तो बाबा पूछते हैं, तुम स्वर्ग में चलेंगे? बाबा हर वक्त बार बार मुरली में ये लाइन विशेष हमसे पूछते हैं कि भाई स्वर्ग में चलेंगे, लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, वैकुंठ की महाराजा महारानी विश्व के बनेंगे? यह कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाते रहो, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भागवत आदि बैठकर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो देखो ये कोई भी शास्त्र नहीं होंगे। लेकिन इस शास्त्रों के द्वारा जो अच्छी बातें बताई है,
वो सारे अच्छे गुण, वो सारी सतो प्रधानता इन देवी देवताओं के जीवन में होगी, सतयुग में सबके लाइफ में होगी। तो फिर ये दर दर भटकना या कहो ढेर सारे शास्त्र आदि पढ़ते रहना, तो बाबा कहते हैं ये सतयुग में नहीं होंगे। तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, यह इससे तो मनुष्य और ही क्या करते हैं, धक्के खाते हैं। देखो भाई, इसका सार नहीं समझा, इसमें से पॉजिटिव बातें अपने जीवन में धारण नहीं की, इस कारण ये पढ़कर भी जैसे कुछ प्राप्ति नहीं हुई। तो भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। इस समय सब नरकवासी है। अगर कोई को कहो कि तुम नरकवासी हो, डायरेक्ट मुंह पे जाकर अगर हम किसी को कहें, है तो वैसे सभी नरकवासी, दुख अशांति से बहुत ग्रस्त है, त्रस्त है, जूझ रहे हैं सारा जीवन। लेकिन अगर किसी को कहो कि तुम नरकवासी हो, तो बेचारे बिगड़ पड़ते हैं। वास्तव में तुम जानते हो, नरक कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाबा बैठकर वैकुंठ की बादशाही हम बच्चों को दे रहे हैं, उसके लायक बना रहे हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र भाई जरूर बनना पड़ेगा ना। तो मूल बात तो है प्यूरिटी की। आत्मा को हमें, जो आत्मा के ऊपर अनेक विकारों के दाग लगे हुए हैं, अनेक व्यर्थ बातों के, जिसके कारण हमारा हर कर्म विकर्म बनता गया, दुख दर्द से ग्रासित हो गया। तो क्यों न ऐसी आत्मा को हमें, है ना, जो मैली हो गई है अनेक तमो प्रधानता के कारण, तो उसको हमें क्या करना है, स्वच्छ करना है ना। जब आत्मा में सारे पॉजिटिव संकल्प, विचार, सारे दैवी गुण, सभी शक्तियां, विशेषताएं, कलाएं, ये सबसे आत्मा इन चीजों से संपन्न रहेगी, तो उसको सतो प्रधान कहेंगे। और जब आत्मा ही सतो प्रधान हो गई, तो वही हमारा जीवन कहो, हमारा समाज कहो, हर व्यक्ति के लिए जैसे क्या है ना, सुखधाम हो जाएगा। जीवन सुखधाम, धरती दुनिया सारी सुखधाम। तो सफाई कैसे करेंगे हम, स्वच्छता, प्यूरिटी को धारण करना माना ही क्या है, प्योर बनना माना ही क्या, गंदगी को निकाल देना। जैसे 2 दिन से, कल 1 अक्टूबर से हमारे महात्मा गांधी जी की जयंती हम मना रहे हैं। तो हम सभी भारतवासी विशेष खबरदारी, अटेंशन, श्रम दान का दे रहे हैं। स्वच्छ भारत, स्वच्छ समाज और स्वच्छ हर एक मनुष्य का जीवन, दिल, सबके विचार बन जाए। तो ये सब हम प्रयास कर रहे हैं, स्वच्छता का अभियान हम चालू कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो जैसे बाह्य स्वच्छता कितनी इम्पोर्टेंट है, तो वैसे ही हमें अपने विचारों को, संकल्पों को, या कहो अपने अंदर की जो भी सारी गंदगी है, विचारों की, नेगेटिविटी की, है ना, द्वेष, नफरत, तो क्यों न ऐसे इस समय पर, इस क्या कहेंगे, इस गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम अपने को भी अपने स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर ऐसे अभियान मनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली 1 दिन का, लेकिन हमारा पूरा जीवन ही स्वच्छता संपन्न हो जाएगा। तो ये बेहद का पिता जो है हम सभी आत्माओं का, तो ये हमारी दुनिया को कहो, विशेष खास हम मनुष्यों को, इस दुख, दर्द, द्वेष, नफरत, रोग, है ना,
और क्या कहे, हिंसक भावना जो है, इस सभी से हमारी स्वच्छता कराने आए हैं। तो क्यों न ऐसे परमात्मा के इस महान कार्य में हम अपना योगदान, श्रमदान दें, और अपना जीवन, समाज, हमारा गली मोहल्ला, देश, विश्व सारा क्या हो जाएगा, स्वच्छता से, पावनता से संपन्न बन जाएगा। तो खाली एक दिन का ही हमें नहीं उत्सव मनाना है, या कोई भी अवसर का दिन नहीं मनाना है, बल्कि रोज हमें क्या करना है, अपने अंदर की गंदगी को, खास करके विचारों की, क्योंकि इसी कारण ही क्या होता है, ये तो जड़ है ना, इसी कारण फिर समाज में इतना आतंक हो, या द्वेष, नफरत, खून खराबा हो रहा है। तो विशेष हम सभी मनुष्य आत्माएं इस बात का अटेंशन रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि दिल से भी ये द्वेष, नफरत आदि जो बुराइयां हैं, इनको भी हम क्या करेंगे, जड़ से ही इसको सफाई करेंगे। ठीक है। तो देखो भाई, भारत क्या बन जाएगा, पावन स्वर्ग बन जाएगा, है ना। तो बाबा ऐसे स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो इसमें हमें अपना योगदान देना है, अपना तन मन धन समय श्वास सफल करना है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं, वापिस मुक्ति धाम चलेंगे, वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापिस कैसे चल सकेंगे? तो मुझ बाप को और अपने स्वीट होम को याद करो। देह के जो भी धर्म है, द्वेष, नफरत, जो भी चीजें हैं नेगेटिव, उन सबको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक। देखो भाई, ये मामा, काका, चाचा आदि, ये भी सारे क्या है, देह के संबंधों के बंधन हो गए। चलो, संबंध अच्छे, सुसंबंध, सुसंवाद होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का बंधन लगाओ, है ना, या कहो दुख भरी जो चीजें होती है, संबंध होता है, संपर्क होता है, जिसमें दुख ही दुख उठाना पड़ता है, तो वो हमें क्या करना है, निकाल देना है अपने दिमाग बुद्धि से। तो कहा जाता है ना कि ईश्वर की मत और गत न्यारी है। गति कहा जाता है मुक्ति को। तो बाबा कितनी नई बातें सुनाते हैं। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं, यहाँ तो नई बातें हैं, शास्त्रों में तो कोई बात नहीं है। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को भी कितना खंडन कर दिया है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है, यह तो बाद में बनती है। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिखिलदे बच्चे हो, है ना। तो यह निराकार परमात्मा ही आकर कहते हैं, निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है इस शरीर के ऑर्गन्स द्वारा, है ना। जब आत्मा ही ज्ञान से संपन्न बनेगी, अच्छे कर्मों से संपन्न, गुणों से, विशेषताओं से संपन्न बनेगी, तो इस शरीर द्वारा भी वही संपन्नता दिखाई दे कि आत्मा गुणों से खाली हो गई है, विकार, बुराइयां, गुणों से भर गई है। इसलिए हमारे ऑर्गन्स द्वारा, यानी शरीर द्वारा जो भी हम करते हैं, तो उसी ख्यालात, उसी बुराई के द्वारा ही हम कर्म में आते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भाई, आत्मा, स्वयं को आत्मा समझ उस अनंत गुण सागर शक्तियों से संपन्न परमात्मा के श्रीमत पर चलना है, उनको बड़े प्यार से याद करना है, जिसे ही कहा जाता है योग, राजयोग। तो देखो भाई, ये मनुष्य मनुष्यों को सुनाते हैं, ये परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती है इन कानों के द्वारा। तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा बैठकर समझाते हैं। मनुष्य तो ये वंडर खाते हैं, भगवान कैसे समझाएगा? वह तो समझते हैं कृष्ण भगवानों आज। अरे, श्री कृष्ण भी तो देहधारी है ना,
मैं तो देहधारी नहीं, मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो यह नई बातें है ना, सुनने से मनुष्य फिर चकित हो जाते हैं। तो जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बस हमें क्या करना है, ये पढ़ाई पढ़नी है और आप अपने खुद को सर्वगुण शक्ति मर्यादा इन सभी अच्छी चीजों से संपन्न बनना है। और ये संपन्नता बनने के लिए ये जो पढ़ाई है, गुण शक्तियों को कैसे जीवन में धारण करें, इनकी क्या वैल्यू है जीवन में, और ये गुण शक्तियां न होने के कारण हमारी हालत कितनी बिगड़ चुकी है, बस इसका ही ज्ञान परमात्मा आकर हम बच्चों को देते हैं। तो वही ज्ञान और ज्ञान सीख कर हमें अपने एम को हासिल करना है। बस इसमें किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है ना? इतना सहज ज्ञान परमात्मा आकर हम बच्चों को सुनाते हैं। चलो भाई, बाबा कहते हैं कि मैं तुमको शिक्षा देता हूँ, वह एक दो को दो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु औरों को आप समान नहीं बना सकते। तो भाई नई दुनिया में छोटा मोटा पद प्राप्त कर लेंगे। तो दास दासियों में भी जैसे नंबरवार होते हैं ना, तो बच्चों को संभालने वाले दास दासी होते हैं। तो यहाँ रहते हुए भी अगर पढ़ाई नहीं पढ़ते तो फिर क्या बनेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को अपनी शक्ल देखनी है। कैसे देखेंगे? अपने दिल रूपी दर्पण में। वैसे तो शक्ल हम रोज देखते हैं, मेकअप आदि करते हैं, कुछ तैयार होते हैं कहाँ जाने के लिए, तो वो तो आईने में देखते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये शक्ल है अपने अच्छे कर्मों को देखना, अपनी चाल चलन को देखना। और इसे हमें क्या करना है, कहीं हमारी चाल चलन या हमारा कहीं व्यवहार कहीं गलत हो रहा है तो उसको हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो ऐसे बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपनी शक्ल देखनी है कि हम क्या बनने के लायक है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाबा तो सब कुछ जानते हैं, है ना। टीचर है हम सभी का, हम स्टूडेंट है तो टीचर को पता रहता है ना स्टूडेंट क्या है, कैसा स्टडी करता है, या स्टडी के आधार पर वो क्या नंबर ले लेंगे, क्या बनेंगे। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों को जानते हैं, समझते हैं कि बच्चे पुरुषार्थ अनुसार क्या बनते हैं। फिर भी बाबा हम बच्चों को हौसला देते हैं, धीरज देते हैं और हमारी उन्नति के बारे में राय सलाह रोज देते हैं। तो इसलिए हमें अपने को चेक भी करना है और चेंज भी करना है, ठीक है। तो सब कुछ बाबा जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण तुम यह बनेंगे। बस सरेंडर किया है, इसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर किया है परंतु कुछ सेवा सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं, जो दिया वह खाकर खत्म कर देते हैं। दिया सो खाया, सेवा नहीं की, तो फिर बाबा कहते हैं कि क्या बन जाएंगे, दास दासी बन जाएंगे। हाँ, सेवा करते हैं और खाते हैं तो ठीक है, धंधा आदि कुछ नहीं करते तो खा खा कर क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर और ही क्या होता है, बोझ चढ़ जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ रहते हैं तो दिया सो खाया, जो फल नहीं देते हैं परंतु सेवा बहुत करते हैं वह ऊंच पद प्राप्त करते हैं। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया परंतु बहुत ऊंच पद प्राप्त किया उन्होंने।
क्योंकि बाबा की रूहानी सेवा में पूरा लग गई थी हमारी आदरणीय मम्मा। तो कईयों को नशा रहता है, हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं, परंतु खाते भी तो है ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं, सेवा नहीं किया, खाया और खलास किया। कहते हैं ना, जिन सोया तीन खोया। 8 घंटा सेवा करने बिगर खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, सेवा करनी पड़ेगी। बाबा को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जो कोई ऐसे नहीं कहे कि हमको बताया क्यों नहीं, है ना, इसलिए बाबा पहले से ही बता देते हैं, क्योंकि बच्चे उलाहना देने में माहिर हैं। बाबा ने सब कुछ दिया और फिर सेवा भी करते रहे तो उच्च पद प्राप्त करेंगे। सरेंडर हुए और बैठ खाया, सेवा नहीं की तो क्या बनेंगे, श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा खास समझा रहे हैं, ऐसे नहीं पिछाड़ी को कहे कि हमारा पद ऐसा क्यों हुआ। तो बाबा समझाते हैं, सर्विस न करना, मुफ्त में खाना, इसका नतीजा कल्प कल्पांतर का यह हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार सावधान करते हैं। समझना चाहिए, कल्प कल्पांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। सेवा नहीं करेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी सेवा करनी ही है। उनका पद भी बाबा कहते कि ऊंच होता है। ऐसे नहीं सरेंडर हुए हैं उनको ही करना ही नहीं, घर गृहस्थ में रहते हुए भी बाबा कहते हैं सेवा सबको करनी है। सेवा करेंगे तभी बाबा कहते हैं कि ऊंच पद मिलेगा, मेवा मिल जाएगा। सारा मधार तो पढ़ाई और पढ़ाने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है, वह तो कच्छ में कुर्रम उठाते हैं। तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं, तुम हो ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। तो सच्ची प्राप्ति करानी है और सब ने घाटा ही दिलाया है, इसलिए लिखा हुआ है वह सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। यह तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो प्लान बनाते रहेंगे, हम सोने की ईंटों का ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, ये करेंगे। तो साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनको ख्याल चलेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे बनाएंगे। तो तुम भी भविष्य में प्रिंस बनते हो, तो शौक होना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे जो और कोई का नहीं होगा। तो ये ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं। बादशाही तो होगी ना, तो बुद्धि में ये ख्यालात चलनी चाहिए, हम कितने नंबर में पास होंगे। अपना नंबर हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है, न कि पीछे। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, देखो भाई, ये बड़ा भारी स्कूल है, इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर सारे आएंगे, और उन सभी ढेरों में से हमें अपना नंबर कहाँ लेना है, आगे ही लेना है ना। सब चाहते हैं आगे आ जाए, तो पहला नंबर लेंगे ना। कौन सा लेंगे नंबर, पहला लेना है। तो ये सब बातें बाबा बैठकर समझाते। भगवान एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं, वह आकर एडॉप्ट करते हैं। कितनी गुह्य बातें हैं। यह नया स्कूल है, नया पढ़ाने वाला है, कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे। चाहे भले बाबा के सामने आकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, रोज ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी झोली खाली है, इसका मतलब
कि वो लायक नहीं बन रहे। जो लायक होंगे तो उनके झोली में ज्ञान रत्नों से उनकी झोली भर जाएगी। तो अपने आप को चेक करने, अपनी झोली को चेक करना है कि हमने आज अपने बुद्धि रूपी झोली में कितने ज्ञान रत्न धारण किए हैं। तो माँ बाप को कभी कोई भूलता है क्या? फिर संगम युगी बच्चे बाप को भूल कैसे सकते हैं? दुनिया धम्म चक्र में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर होती है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद रखने हैं, अल्फ अल्लाह और बे बादशाही। सिर्फ एक अल्फ को याद करने से बादशाही मिल गई। बाकी क्या बचा? बाकी रही सारी छाछ, है ना, जिसमें कोई मक्खन ही नहीं है। तो अल्फ मिला गोया मक्खन मिला, बाकी तो सारी छाछ है। ऐसे है ना। तो हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हमें श्रीमत पर पूरा चलना है ना। ऐसे पुरुषार्थ करना है, इतना पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते कि श्रीमत पर पूरा चलना है। परंतु वंडर यह है कि बच्चे अल्फ को भी पूरा याद नहीं करते, उनको ही भूल जाते हैं। तो माया तूफान लगाती है। बाबा कहते हैं मन मनाभो मध्याजी भव। गीता में भी अक्षर है, तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए। मन मनाभो मध्याजी भव का अर्थ क्या है? तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। ये सब देह के धर्म छोड़ देही बन जाओ। देही बनना मतलब आत्मस्मृति में, आत्म भान में रहना। और बाबा को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जपो अल्फ को तो बादशाही मिलेगी, सचखंड की राजाई मिलेगी। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बात तो वैसे बड़ी सहज है, अल्फ के बनो तो बेबादशाही मिल जाएगी। फिर भी पुरुषार्थ तो करना है। आप सामान बनाने की सेवा जितनी करेंगे उतना फल मिलेगा। मनुष्य न अल्फ को जानते हैं न बेबादशाही को जानते हैं। बे माना बादशाही का मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में क्या दिखाते हैं? मक्खन दिखाते हैं। मक्खन श्री कृष्ण को बहुत प्रिय था। तो मक्खन किसका, किस चीज का? तो सारी सृष्टि की बादशाही का, जिसका पहला प्रिंस श्री कृष्ण है। जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही ये बादशाही दे दी है। तो उसको याद करके अपने को लायक बना के हमें क्या करना है? बादशाही प्राप्त करनी है। ठीक है। गुणों से, शक्ति, विशेषताओं से, कलाओं से, मर्यादों से संपन्न बनना है ना। ऐसे लायक बच्चे ही बे बादशाही के, स्वराज्य के, विश्व राज्य के अधिकारी बनेंगे। न कि इसमें कोई हिंसा करनी है, न कोई चीटिंग करनी है ना। दुनिया के अंदर जो होता है तमो प्रधानता के वश करते हैं। सो ये बात नहीं, जो जितना लायक होगा वो बादशाही के हकदार बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो चलो आज विशेष धारणा के लिए सार है। तो
बाबा ने बहुत सारी शिक्षा सावधानी दी है। कहाँ कहाँ हम लूज होते हैं माया के विकारों के, रॉयल रूप माया का जो आता है सामने, उसके अधीन हो जाते हैं। तो बाबा कान पकड़कर थोड़ा हमें खींचते हैं, अटेंशन दिलाते हैं, ताकि हम फिर से तरोताजा होकर अपने पुरुषार्थ में लगकर अपना जो एम है वो सहज हासिल करे। तो वैसे तो सारी मुरली आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिया है धारणाओं के ऊपर ना, 4 ही सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के बारे में सुनाया है। तो विशेष पहला पॉइंट है वापिस स्विच हो, यानी घर जाना है। इसलिए देह के सभी धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को देही यानी आत्मा समझना है। इसी का अभ्यास हमें कंटिन्यू करना है, करते रहना है। पॉइंट दूसरा है बाबा की जो शिक्षाएं मिली है वह दूसरों को भी देनी है। क्या देंगे? ज्ञान की शिक्षा देनी है, व्यर्थ बातों का चिंतन मनन है ना, मनमत परमत की बातें नहीं सुनानी। वन एंड ओनली ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा का परिचय, आत्मा का परिचय ही हमें देना है। तो बाबा जो शिक्षाएं हमें देते हैं, मिली हैं शिक्षाएं, वह दूसरों को भी देनी है। आप समान बनाना है, 8 घंटे सेवा जरूर करनी है। कुछ भी हो जाए 8 घंटा ईश्वरीय सेवा में हमें लगाने ही है, देने ही है। एक दिन ही नहीं लगाने, रोज देने हैं। ठीक है, इसका मैनेजमेंट करो, बाबा कहते कि दिनचर्या का। चलो आज का शुभ वरदान है शुद्ध फीलिंग द्वारा, शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है कि बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। किसी भी मनमत परमत या मान अपमान निंदा स्तुति इन फीलिंगों में रहेंगे तो हम खुद ही खुद का नुकसान कर देंगे, है ना। श्रेष्ठ ऊंची मंजिल तक जाने के बजाय हम बीच में ही रुक जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये बाकी अशुद्ध जो फीलिंग्स आती है बार बार, हमें उन सबको क्या करना है, डिलीट करना है। और बाबा हमेशा में ये श्रेष्ठ मत देते हैं कि हमें सदैव शुद्ध फीलिंग में रहना है। अब वो शुद्ध फीलिंग कौन से? कि मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा, मैं देव आत्मा हूं, महान आत्मा, विशेष पार्टधारी हूं। अगर इस फीलिंग में रहेंगे, स्मृति में रहेंगे, तो वो शुद्धता हमारे कर्मों के द्वारा, चाल चलन द्वारा, दृष्टि वृत्ति के द्वारा वो बाहर निकलती रहेगी। क्योंकि जिस विचारों में, जिस फीलिंग में रहते हैं हम, वही कृति में आती हैं, वही वृत्ति स्मृति ना। तो इसलिए फीलिंग यानी वृत्ति और स्मृति में यही रहना चाहिए कि मैं कौन हूं, देव आत्मा हूं, मैं कोटों में कोई आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं। ये समझेंगे तो दैवी गुण हमें अपने जीवन में दिखाने हैं। मैं महान आत्मा हूं तो महान कार्य ही करना है। विशेष पार्टधारी हो तो विशेषता संपन्न ही हमें कर्म करने हैं। तो ये फीलिंग होनी चाहिए। तो इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता है। व्यर्थ फीलिंग का फ्लू बाबा कहते हैं। बुखार इतना आ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है,
जैसे होता है ना फ्लू में, देखो कितने उसकी साथ आती है या वायरल हो जाता है तो कितने सारे उसमें मर भी जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमें नहीं होना है, ये भी जैसे कि फीलिंग का फ्लू है और इस कारण हम अपना खुद का ही क्या कर देते, नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जहां ये शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे तो सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। शुद्ध फीलिंग हमें अशुद्ध फीलिंग से हमेशा उस फ्लू से दूर रखेंगे और हमेशा हमें ये ताजगी मिलेगी कि हम सदैव बाबा की छत्र छाया में वरदानों में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, और हर छोटी से छोटी सेवा में भी हम सफलता पूर्वक उसको सेवा को पार करेंगे। ठीक है, ऐसे सफलता मूर्त बनना है। चलो आज का स्लोगन है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। क्या बनना है? संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अभी संगम युग चल रहा है। इस संगम युग के हम सब ज्ञानी बच्चे कौन हैं? ब्राह्मण बच्चे हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य को हमें हासिल करना है, तो उसके लिए छोटा सा बाबा हमें ये वर्क दे रहे हैं कि क्या बनो, अभी ही इसी संगम पर पूरा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तब जाकर हम उस देवी सृष्टि, देवी राज्य में मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता संपन्न बनकर राज्य करेंगे। तो अभी इस ट्रेनिंग में हमें पूरा क्या करना है, पास होना है संगम युग पर। ठीक है, ओम शांति शांति। चलो इस प्यारे वरदानों के सागर को प्यार से याद करते हैं और अपनी बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भरते हैं। ओम शांति। खूबसूरत करो ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, आसमां से जन्नत उतर आएगा, इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी, ये बना दे फरिश्ता ये हूर और परी, क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी, इनसे सारे जमाने की खिदमत करो, इनसे सारे जमाने की खिदमत करो, खुद दुआओं से दामन सवर जाएगा, ख्यालों को यूं
मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल को सान, मुश्किलें मिटा देगा वो मुश्किल को सान। रूह में वो ताकत भर जाएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो। दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, ख्यालों को यूं खूबसूरत